शांति। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन में आकर ज्ञान वर्षा अनुभव कर रहे हो ना। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही विषयों का अनुभव कर रहे हो। तो अभी अभी आपने जो क्लास सुना, दर्शनीय मूर्त कैसे बने, तो दर्शनीय मूर्त बनने के लिए हमको पहले परिपक्व बनना पड़ेगा। परिपक्व स्थिति किसको कहेंगे? साक्षात्कार मूर्त होने के लिए हमें बहुत मजबूत तो बनना ही पड़ेगा, और जितना ही मजबूत बनते जाएंगे उतना परिपक्व बनते जाएंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैच्योर्ड स्टेज, मैच्योरिटी। पका हुआ फल खाने में कितना स्वाद लगता है, और कच्चा फल खट्टा लगेगा, कड़वा लगेगा, सख्त लगेगा। तो परिपक्व अवस्था अर्थात पक्का फल जो देवताओं को अर्पित किया जाए, जो ईश्वर को अर्पित किया जाए। मैच्योर्ड अर्थात कई इसके अर्थ हो सकते हैं। गंभीर, अंदर से भरपूर, क्योंकि दुनिया में अगर हम देखें तो अंदर से मनुष्य जैसे खाली खाली है। वैसे जब कहा जाता है कि आपको शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, शक्ति चाहिए, तो भीतर जाओ। भीतर में आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि भीतर जाने का मतलब क्या है। अब शरीर के भीतर जाने की तो बात ही नहीं है। शरीर के भीतर जाएंगे तो क्या होगा? शरीर का कोई भी अंग कटता है तो रक्त निकलेगा, पस निकलेगा, हड्डी पसली, यही होगा। लेकिन शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, शक्ति माना किसके भीतर जाएंगे? तब कहेंगे आत्मा के भीतर। आत्मा के भीतर ये सारे गुण हैं। तो इन गुणों को अनुभव करने के लिए पहले भीतर जाना होगा, अंतर्मुखी बनना होगा। और जितना जितना अंतर्मुखी बनते जाते हैं उतना उतना गंभीर भी बनते जाते हैं। दुनिया में अंतर्मुखता का अर्थ अलग से लेते हैं। अंतर्मुखी किसको कहते हैं? जो शांत रहता है, बोलता नहीं है, अपने में खोया रहता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, तो कहेंगे ये व्यक्ति तो अंतर्मुखी है। लेकिन अंतर्मुखी का मतलब ये नहीं है कि बातचीत नहीं करना, किसी से कोई मतलब नहीं है, शांत शांत रहना। अंतर्मुखी का अर्थ है कि अंदर जाकर अपनी आत्मा का मुख देखना।
मैं कैसी आत्मा हूं। और जितना ही अंतर्मुखी उतना ही फिर रमणीक भी, जिसको कहते बैलेंस। अगर केवल अंतर्मुखी है और शांत शांत रहते हैं और अंदर में तो हलचल है, कई कहते हैं ना आज मेरा मौन है, तो मौन में रहना तो अच्छी बात है, पर केवल मुख का मौन हो और मन का तो मौन है ही नहीं। मन में तो इतनी हलचल है जो उथल पुथल हो जाता है सब कुछ मन में, तो फिर मौन कहाँ हुआ। तो अंतर में भी मौन हो, बाहर में ही केवल न हो। तो अंतर्मुखी अर्थात अंतर में अपने मुखड़े को देखना, अपने मन की चेकिंग करना कि मेरा मन कितना अचल है, स्थिर है, एक रस है, कितना भरपूर है, गुणों से भरपूर है। क्योंकि या तो किचड़े से भरपूर होगा या तो गुणों से भरपूर होगा या तो केवल खाली खाली होगा। खाली खाली भी तो होता है ना, और केवल खाली खाली होगा वो तो लुढ़कता रहेगा। आधा कोई मटका है, आधा भरा हुआ होगा तो भी छलकेगा, पूरा भरा हुआ होना चाहिए, तब वो भरपूर स्थिति स्थिर एक रस रहती है। तो मन की स्थिति भी कैसी हो जिसको हम कहेंगे कि मन तृप्त है, संतुष्ट है, भरपूर है। तो जब ऐसी मन की स्थिति हो तो अंतर में भी हम शांत रहेंगे और बाहर भी अगर हम कर्म में आएंगे तो भी हमारे गुण ही दिखाई देंगे। और जैसे समय मिले फिर हम अंतर्मुखी होना शुरू होंगे। परंतु कई ऐसे लोग हैं जिनको अगर हम कहते हैं ना अंतर में अपना मुखड़ा देखो, तो कहते हैं अंदर में तो डर लगता है, डर लगता है अंतर में अपने आप को देखने में। तो हम पूछते डर क्यों लगता है? आप तो आत्मा हो, और आत्मा तो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप है, आप तो वो हो। तो कहते हैं नहीं बहन जी, अंतर में तो बहुत हलचल है, नेगेटिव भरा पड़ा है, और नेगेटिव भरा पड़ा है तो उसमें हम शांति प्रेम कहाँ ढूंढे? तो डर लगता है। कई बार ऐसे होता है ना, एक कबर्ड में आपने बहुत कुछ भर दिया, बहुत भर दिया, इतना भर दिया, इतना भर दिया, अब उसमें जो काम की चीजें थी वो भी डाल दी और जो बेकार की चीजें वो भी डाल दी। जो बांस करने वाली चीजें हैं ऐसे ही वो भी डाल दिया। अब आपने डाल करके खूब बंद कर दिया एकदम कबर्ड को। अब जब वो काम की चीज आपको चाहिए तो आपको डर लगेगा कि अगर मैं कबर्ड खोलूंगा तो सारा सामान नीचे गिर जाएगा। हाँ, फिर कौन बैठ के सफाई करेगा? आपने भर तो दिया। तो अच्छी चीज भी भर दी, बुरी चीज भी भर दी, सड़ी हुई चीज भी भर दी, सब भर दी, तो अच्छी चीज लेने में भी डर लगेगा। इसलिए कई कहते हैं ना, शांति प्रेम खुशी कहाँ से लाऊं? भाई आपको बाहर से नहीं मिलेगी, अंदर से मिलेगी, और अंदर जाने में डर लगता है। तो या तो सब किचरे से भरा पड़ा है, इतना नेगेटिव चिंतन, इतना व्यर्थ चिंतन, इतनी अशुभ भावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी,
हेरा फेरी, न जाने क्या क्या। तो शांति, प्रेम, आनंद, खुशी कहाँ से ढूंढेंगे? वो जब खाली हो तब जो काम की चीजें वो मिले। या तो एकदम खाली होगा, खाली माना खाली, ब्लैंक, कुछ भी नहीं, तो भी कोई काम का नहीं। अब एक व्यक्ति हो बिल्कुल ऐसे ही बैठा है, बस ऐसे ही देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, कुछ सोचता भी नहीं। आजकल जैसे डिप्रेशन में जो व्यक्ति जाते हैं ना, वो ऐसे ही हो जाते हैं। उनसे कुछ भी पूछो जैसे जवाब ही नहीं, कुछ भी कहो तो भी उनको कुछ रजिस्टर नहीं होता है, खाली 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 खाली। अब वो खाली खाली होगा तो उसका जीवन तो बेकार हो गया। और जो मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ माना जाता है, हीरे तुल्य माना जाता है, वो तो बेकार हो गया। कौड़ी भी उसकी कौड़ी दाम भी नहीं मिलेगा, एकदम बेकार हो गया। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन 4 विषयों के आधार पर जो भरपूर किया है, बाबा कहते हैं यही परिपक्व अवस्था है। ज्ञान में भी हम इतने परिपक्व हों कि चाहे कोई भी प्रश्न हो, हम उसका जवाब दे सकें। या बाबा कई बार कहते हैं कि कोई ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका बाबा ने अभी तक कुछ बताया नहीं है, तो हम अपने मन से तो नहीं बताएंगे, तो हम कह सकते हैं बाबा ने अभी तक बताया नहीं है, सीधा कह सकते हैं। या हमें नहीं आता है, चलो हम अपनी बड़ी बहन को कहेंगे, वो ज़्यादा होशियार है ज्ञान में, वो आपको बता सकेगी। या वो बड़ी बहन से भी पूछा और कोई बात अभी तक बाबा ने बताई नहीं है, तो वो भी ऐसे ही कहेगी भाई बाबा ने तो बताई नहीं। कई बार बाबा कहते हैं कैसे ये अंत होगा, कैसे सतयुग आएगा, कैसे ये होगा, तो बाबा कहते हैं बच्चे वेट एंड सी, वेट एंड सी। सब कुछ थोड़ी बताया जाता है, कुछ बातें तो प्रैक्टिकल में देखनी भी होती है। सब बता दे तो फिर मजा ही चला जाएगा, है ना। कोई फिल्म देखने जाते हैं तो छोटे बच्चे भी होते हैं साथ में, तो कई प्रश्न करते हैं माँ बाप से जो साथ में होते हैं बच्चों के, और जितना प्रश्न करेंगे उतना जो उसका इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा पहले से ही, तो इंटरेस्ट तो खत्म हो जाएगा। पता चल जाएगा इसके बाद ये होना, इसके बाद ये होना, इसके बाद ये होना है। रामायण देखते थे तो पता है कि अभी देखो राम को भेजा, लक्ष्मण को भेजा, अभी सीता अकेली हो गई, अभी रावण आएगा और वो मर्यादा की लकीर लक्ष्मण रेखा पार करेगी, रावण उसको लेके जाएगा। अब रावण जब लेके गया तो कोई नई बात नहीं लगेगी, पता है। परंतु जिसको कहानी का पता नहीं है वो तो आश्चर्यचकित होगा, अरे ये कैसे हो गया, कैसे ले गया। तो अगर सब कुछ पहले से ही बता दे तो फिर बाबा कहते मजा ही चला जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है, वैसे तो बाबा कहते तुम बच्चे त्रिकालदर्शी हो, तुमको तीनों कालों का ज्ञान है। जैसे वर्तमान स्पष्ट दिखाई देता है, तुम्हें भूत और भविष्य भी स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, क्योंकि तुम त्रिकालदर्शी हो। लेकिन फिर कोई पूछे कि अच्छा बताओ, अगर त्रिकालदर्शी है तो कल क्या होने वाला है ये आपको पता है? आप कहेंगे भाई पता नहीं है, वो जब
सुनेंगे तो पता चलेगा कल का क्या प्रोग्राम है, कैसे है, क्या है। कल जो भी होगा पता चल जाएगा। तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे हुए अगर पता ही नहीं अभी आज तो। लेकिन फिर भी हम कहते त्रिकालदर्शी हैं। कैसे? क्योंकि एक बात तो पक्की है कि जो भी कल होगा वो बहुत कल्याणकारी होगा। ये तो पक्का है ना। या कुछ अकल्याणकारी भी होगा? होगा क्या अकल्याणकारी? कुछ भी अकल्याणकारी नहीं होगा, कल्याणकारी होगा। तो इतना तो पक्का है ना, हमें इतना तो मालूम है कि कल्याणकारी होगा। और दूसरा क्या पता है कि जो कुछ भी होगा ये कोई नया नहीं होगा, पहले भी हुआ है। और तीसरी बात का क्या पता है कि जो कुछ भी होगा वही सही होगा। ये नहीं कि गलत हो गया, नहीं, वही सही होगा। तो सही भी होगा, कल्याणकारी भी होगा, पर नया कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए चिंता की क्या बात है? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे त्रिकालदर्शी व्यक्ति नहीं सोचता है भाई तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, तो निश्चिंत हो जाता है मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। पर किसी को कहा जाए कि तुम्हारा ये बिगड़ने वाला है, तुमको लॉस होगा, तुमको घाटा पड़ेगा, तुमको नुकसान होगा, तुम ये बीमार हो जाओगे, तो चिंता लग जाएगी। कुछ होगा भी तो भी कल्याणकारी है। ये है परिपक्व अवस्था कि कुछ भी हो जाए हिलना नहीं है, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं मैच्योर्ड रहूं, गंभीर भी रहूं, अंतर्मुखी भी रहूं और हर्षित मुख भी रहूं, हर्षित मुख भी रहूं। ये नहीं कि उदास हो जाऊं कि कल तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि पता है कल्याणकारी भी होगा, नया भी नहीं होगा और सही होगा। जो भी होना वो सब वही सही है, तो हर्षित मुख भी रहूंगा। और जब हर्षित मुख भी हूं और अंतर्मुखी भी हूं, कोई प्रश्न नहीं है, कोई हलचल नहीं है, किसी भी प्रकार का आश्चर्य भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है, कोई डर भी नहीं है, इसको कहेंगे परिपक्व अवस्था। तो परिपक्व अवस्था माना ड्रामा पर अटल निश्चय, अटल निश्चय, खुद पर पूरा निश्चय, मैं विजयी रतन हूं। जरा भी ये प्रश्न नहीं, पता नहीं विजय हूं या नहीं हूं, पता नहीं, सब पता है। तो पता नहीं ये मेरे मुख से नहीं निकलेगा, पता नहीं क्या होगा। हाँ, ये पता है सब अच्छा होगा, इसलिए पता नहीं तो कह ही नहीं सकते। तो जब ये स्थिति हमारी हो, उसको कहेंगे अचल अडोल एक रस, वही परिपक्व अवस्था है। कहीं भी फंसे नहीं, जहां भी कुछ भी हो, कोई भी मार्जिन कहीं फंसने की न बनाए। फंसते कैसे हैं? जब थोड़ा बहुत आकर्षण होता है, जरा सा आकर्षण हुआ फंसे, जरा सा मेरापन आया फंसे, जरा सी आसक्ति आई फंसे, जरा सी इच्छा उत्पन्न हुई फंसे। और बाबा कहते फंसना तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं फंसना है, छोड़ना भी नहीं है। जो है ऐसे नहीं कि छोड़ देना है, फंसना नहीं है तो छोड़ देना है, वो भी नहीं।
फंसना भी नहीं है, जो आपकी जिम्मेदारी है वो छोड़ना भी नहीं है, निभाना भी पूरा है और नया भी नहीं जोड़ना है, क्योंकि फिर कहीं फंस न जाए। इसीलिए न छोड़ो, न फंसो, न नया जोड़ो, पर निभाते चलो, क्योंकि उसी में ही कल्याण है। तो इसलिए जब ऐसी स्थिति होगी तब कहेंगे परिपक्व अवस्था। कहीं भी आंख न डूबे, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी बन गए। आज अगर हम किसी को, मान लीजिए मेरे पैर में चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ, मैंने उस अनुभव को पार किया है, ठीक भी हो गए हैं। अब दूसरे किसी को हुआ, उसको मैं बता तो सकती हूँ ना, भाई ऐसे ऐसे होता है, तो हम दूसरे को बता सकेंगे कि ऐसे ऐसे होता है, घबराओ मत, डरो मत, सोचो नहीं ज्यादा, मैं भी इससे पार हुआ हूँ, मुझे भी हुआ था, हमने भी पार किया है, इसीलिए हो जाएगा ठीक। डॉक्टर भी तो यही कहते हैं ना, हो जाएगा ठीक, आप चिंता नहीं करो। तो ये क्यों हम चिंता करते हैं? क्योंकि पता नहीं क्या होगा। पर जब हम अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं, तब हमारी अवस्था इतनी परिपक्व बन जाती है कि हम कोई भी परिस्थिति में हिलते नहीं हैं। अगर हिले, माना अभी तक हम परिपक्व नहीं हुए हैं। तो एक तरफ परिपक्व स्थिति का अर्थ होता है कहीं भी फंसना नहीं, दूसरा अर्थ भी ये भी होता है कहीं हिलना नहीं, तीसरा अर्थ ये भी होता है कि अंतर में ही संतुष्ट रहना, हल्का रहना। बाबा मिसाल देते हैं ना, हलवा बनता है तो हलवा पकता है तो कैसे पता चलता है? वो किनारे छोड़ देता है, जब तक पका नहीं है तब तक वो किनारों को लगता रहेगा, कढ़ाई के किनारों को, भारी भी होगा, रंग भी कच्चा होगा, लेकिन जैसे पकता जाता है, कढ़ाई की दीवारों को छोड़ता जाता है, हल्का होता जाता है और एकजुट हो जाता है और खाने में भी स्वादिष्ट होता है। तो पक्के फल की तरह हम स्वादिष्ट बन जाते हैं, क्योंकि अनुभवी मूर्त तो बन ही जाते हैं ना। और जो अनुभवी मूर्त होता है वो दाता बन जाता है, वो देता रहता है, और जब देता रहता है तो ऑटोमेटिकली वो खुद भी और भरपूर होता जाता है, तो और परिपक्व स्थिति आती जाती है। इसलिए बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे सदा अपने शान में रहो, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, अपने शान में रहो। जिसको दादी जानकी जी बड़े शान से कहती थी, 3 बार ओम शांति कह करके क्या कहती थी? मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है, सब पता है। मैं कौन का इतना गहरा नशा था उनको कि कुछ भी बात हो जाए, दादी कहती तो क्या हुआ, इसमें क्या है, घबराती क्यों हो, सीधा दादी कहती थी। अगर घबराते हैं माना मैं कौन का नशा नहीं है, मैं कौन, याद करो अपने स्वमानों को,
तो अपने स्वमानों को जैसे याद किया, नशा फिर से चढ़ जाएगा। भगवान हमको किस नजर से देख रहे हैं, वो दृष्टि हम अपने आप में भर देंगे। हम भी अपने आप को उसी नजर से देखें। जब बाबा अव्यक्त बाप दादा की मुरली चलती है या साकार की मुरली भी हम सुनते रहे, तो बाबा कोई न कोई ऐसा स्वमान जरूर देते हैं। और अव्यक्त बाप दादा तो पहली लाइन में ही कितने स्वमान देते हैं। बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं, कौन से बच्चों से मिल रहे हैं। आज भी बाबा ने कहा समर्थ बच्चों से मिल रहे हैं। परंतु कई ऐसे भाई बहने हैं जो कहेंगे बाबा तो कहते, परंतु मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसा नहीं हूं। क्यों कहते मैं तो ऐसा नहीं हूं? क्योंकि वो स्मृति नहीं रही। जैसे आज बाबा ने कहा स्मृति आई तो सब कुछ मिल गया। मैं तो ऐसा नहीं हूं। तो हम अपने आप को किस नजर से देखते हैं और बाबा हमको किस नजर से देखते हैं? क्योंकि बाबा को पता है कि मैं भी इतनी ऊंचे से ऊंची आत्मा हूं, तो हम क्यों नहीं देख रहे हैं अपने आप को उस ऊंची आत्मा से, ऊंची दृष्टि से? कई कहेंगे कि मैं तो हूं नहीं, तो क्या मियाँ मिट्ठू बन जाऊं और कहूं मैं हूं? मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, लेकिन असल रूप में हूं, लेकिन हमें पता नहीं है। पता नहीं होगा तो अब यही सोचेंगे नहीं हूं। यही सारा स्मृति और विस्मृति का खेल। कई बार वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, पहले तो बहुत ऐसी फिल्म बनती थी, कहानियां सुनते थे कि एक बहुत धनी व्यक्ति, बहुत धनी, बहुत धनवान, और अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो सारी स्मृति चली गई। अब उसको मैं इतना धनवान हूँ, मेरा ये परिवार है, मेरा ये महल है, मेरा ये फलाना है, सब भूल गया, सब भूल गया। वो तो कुछ भी याद नहीं है। लेकिन फिर दूसरा एक्सीडेंट हुआ और दूसरा एक्सीडेंट हो गया तो जो पहली वाली स्मृति सारी वापस आ गई, और जो पहली एक्सीडेंट के बाद जो हुआ वो सब भूल गया। ये भी भूल गया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ भी था। पहली स्मृति फिर से आ गई। तो हमारा भी तो यही हाल था ना। कई कहते मैं कैसे कहूं मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, कैसे कहूं? हम कहते क्यों नहीं कहो? अच्छा चलो नहीं हो, बनना तो है ना, बनना है तो कैसे बनोगे? कैसे बनोगे? अंतर से वो स्मृति लाओगे तभी तो बनोगे कि मैं सचमुच तो हूं ना। मैं मिसाल कई बार देती हूँ। एक अव्यक्त बाप दादा जब पर्सनल मिलते थे तो एक आत्मा बाबा के पास आई और बाबा ने उनसे प्रश्न किया, पर्सनल मुलाकात में, अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो? बाबा पूछते हैं। तो जब बाबा ने ये प्रश्न किया, अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो? तुरंत कह दिया नहीं, सीधा कह दिया नहीं। अब बाबा ने कैसे उसको खुद के मुख से कहलवाया, उनके मुख से कि मैं हूं। कैसे? बाबा ने कहा अच्छा तुम कौन हो? तुम कौन हो? तो कहा मैं आत्मा हूं। चलो ये तो कह दिया, ज्ञान तो था ना। मैं आत्मा हूं। अच्छा मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा किसकी संतान हूं? किसके बच्चे हो? शिव बाबा के बच्चे हो, वो भी पता है। अच्छा शिव बाबा सर्वशक्तिवान है? है, शिव बाबा तो है ही सर्वशक्तिवान। और आप उनके बच्चे हो तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हो? कहता है।
सीधी बात है। अगर मेरा पिता राजा है तो मैं तो राजकुमार हूं ना, लेकिन स्मृति नहीं थी। वो मिसाल देते ना, एक शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में चला गया छोटी बचपन में, और बकरियों की तरह मैं करने लगा। तो एक दिन तो शेर ने देखा, अरे बकरियों के संग में एक शेर का बच्चा है, तो उसको बुलाया और कहा कि ऐसे मेरी तरफ चिल्लाओ जैसे शेर चिल्लाता है। उसने कहा नहीं, मैं तो बकरी हूं, मैं तो बकरी मैं करने वाला। तो शेर ने कहा ये तो मेरा बच्चा है और ये मैं कर रहा है। तो जोर से उसने चिल्लाया। अब उसके बच्चे ने देख लिया कि ये कर रहा, उसके अंदर तो था ना संस्कार जोर से चिल्लाने का। तो जैसे पिता को देखा तो उसने भी किया, उसको वो तो था ही वो, लेकिन बकरियों के संग में था तो मैं करता रहा। तो हम भी कौन है? तो इसीलिए जब वो पहचान मिली, अंदर में उसी का चिंतन किया, तो अपने आप वो अनुभव में आएगा, क्योंकि है मेरे पास ही। पर क्योंकि वो किचरा भरा पड़ा है ना, तो हम वो जो कीमती चीज है जो उसके भीतर है उसको हम देख नहीं पाते हैं। अब ये जो बेकार चीजें जो पड़ी है वो निकले कैसे? एक एक करके तो नहीं निकालेंगे ना, एक एक करके निकालने में कितना टाइम जाएगा। तो अंदर जो किचरा भरा पड़ा है उसको एक सेकंड में निकाल सकते हो, जिसको बाबा कहते हैं बस आज बाबा ने कहा स्मृति आई, वो किचरा निकल गया, किचरा निकल गया। मैं कौन? वो स्मृति आते ही एक सेकंड में किचरा निकल जाएगा, क्योंकि उसका बीज को पकड़ लिया, जड़ को पकड़ लिया। मैं आत्मा हूं, ये बीज है, क्योंकि इसी के आधार पर ही सारा ज्ञान है। गीता का सारा ज्ञान इसी एक पॉइंट पर है, आत्मा का ज्ञान। तो आत्मा हूं ये जैसे पहचाना, ऑटोमेटिकली सब विकृतियां विकार खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। एक सेकंड बीज को पकड़ लिया तो झाड़ तो वैसे ही पकड़ में आ गया। इसीलिए बाबा कहते एक एक विकार को त्यागने की जरूरत नहीं है। इन विकारों की जड़ देह अभिमान है, और बाबा ने स्मृति दिलाई तुम आत्मा हो। गीता में भी सबसे पहला जो दूसरा अध्याय है, तुम आत्मा हो, आत्मा आत्मा आत्मा। लेकिन फिर तो गड़बड़ कर दिया है, बहुत कुछ गलत लिख दिया, लेकिन आत्मा हो। आत्मा का ज्ञान इतना पक्का कराया, और बाबा कहते हैं वो आत्मा के ज्ञान में सब कुछ समाया हुआ है। सारा जीवन ही परिवर्तन हो गया, स्मृति से परिवर्तन हो गया। और जैसे ये परिवर्तन होता है, अंदर से परिपक्वता आना शुरू हो जाती है। तो जब तक स्मृति नहीं, समर्थी नहीं आएगी, ये पता है। आज शाम का भी आपका ये विषय है, बाबा की आज की अव्यक्त मुरली भी यही चली। तभी परिपक्वता आएगी। हाँ, जैसे कोई कच्चा फल होता है, उसको पकाना होता है, तो कैसे उसको गरमाइश देते हैं। आजकल ठंडी में फल कहाँ पकते हैं, तो उनको कागज में लपेटेंगे, कपड़े में लपेटेंगे, आटे के अंदर रखेंगे, इसमें रखेंगे ताकि पक जाए, तो ये गरमाइश मिले। तो ये ज्ञान की गरमाइश हमें मिलती है, जिससे परिपक्वता आती है। भले हमने अनुभव न भी किया हो, फिजिकली इस समय नहीं भी किया हो, लेकिन 63 जन्मों का अनुभव तो है ना। क्या क्या हमने किया,
वो अनुभव से हम बता सकते हैं कि हम कैसे पार हुए हैं। एक जन्म तो क्या 63 जन्म, और वो पुरानी बातें सब भूल जानी है। इस समय इस स्थान पर हम पहुंचे हैं, ऐसे ही तो नहीं पहुंचे हैं। तो जब हम ये महसूस करते हैं कि मैं परिपक्व आत्मा हूँ, बहुत अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ, मुझे 84 जन्मों का अनुभव है, हर जन्म में मैंने क्या क्या किया है, भले बाह्य रूप से न भी पता है, लेकिन 5 स्वरूपों की स्मृति आना, ये भी तो जैसे 84 का चक्र बुद्धि में आ गया। और वो जैसे बुद्धि में आ गया, हम अनुभवी मूर्त बन जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। मैं कितना ऊंचा था, पर मैं गिरा ये नहीं सोचना है। 5 स्वरूपों की स्मृति में गिरने की स्मृति नहीं है, सारी पॉजिटिव स्वरूप है। आत्मा अपने घर में है, अपने घर में कैसी है आत्मा? सबसे परे, बिल्कुल सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा, हर चीज से परे। वो भी अनुभव हम यहाँ कर सकते हैं। कई कहते हैं हमने परम धाम तो देखा नहीं है। हम कैसे परम धाम का अनुभव करें? हम कहते क्यों नहीं देखा है? आपने देखा है, क्योंकि उसी धाम से तो आप आए हो, तो देखा कैसे नहीं है? हाँ, आपको याद नहीं है। हाँ, कई बार होता है ना, माँ होती अपने बच्चे को एल्बम दिखाती है, पुराने फोटोज का एल्बम, तो वो एल्बम देखता है और माँ उसको कहती है कि तुम, ये गांव है, इस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ, ये तुम्हारा घर था, अब तो अभी तो शहर में रहते हैं, लेकिन ये गांव में तुम रहते थे, पर गांव में कभी गए नहीं है। हाँ, आ गई गांव से, तो बच्चे को तो याद नहीं है, पर पैदा तो उसी गांव में हुआ था। तो माँ बच्चे को कहेगी, बेटा तुम ऐसे गांव में पैदा हुए थे, तो बेटा कहेगा मैं तो गांव देखा ही नहीं है। तो कैसे नहीं देखा, वहीं तो पैदा हुए हो। लेकिन बच्चे को पता नहीं है ना, तो माँ उसको स्मृति दिलाती है, और जैसे स्मृति दिलाती जाती है उसको याद आता जाता है। हाँ, पता तो है नहीं, याद तो है नहीं। इसलिए कोई कहे मैंने परम धाम नहीं देखा है, मैं कैसे परम धाम को अनुभव करूं? बाबा वर्णन तो करते ना कैसा है परम धाम। अखंड ज्योति का महतत्व है, इन 5 महतत्वों से पार है, जहाँ सूर्य चंद्रमा तारागण का प्रकाश नहीं पहुँचता है, कोई सेक नहीं है, जहाँ न जन्म है, न मरण है, न कर्म है, न फल है, न पाप है, न पुण्य है, न सुख है, न दुख है। आत्मा मुक्ति की अवस्था में है। अब ये संकल्प करो और संकल्प करके वो स्थिति का अनुभव करो, कैसे मैं एकदम मुक्त अवस्था में हूँ। आत्मा उस परम धाम के अंदर, उस अखंड ज्योति के महतत्व में कैसे बिल्कुल हर बात से मुक्त है। ये सब बाहर की बातें, बाह्य बातें, पीछे आई हुई बातें, असल में तो मैं वही हूँ। और फिर अपना अनादि आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, फिर वही स्वरूप की उस अनादि स्थिति में मैं क्या हूँ, ये सब किचरा नहीं था मेरे पास। मैं कितनी स्वच्छ हूँ, कितनी पावन हूँ, कितनी शुद्ध हूँ, कितनी निर्मल हूँ। और संकल्प किया, वो स्थिति बनी, वो परम धाम की स्थिति है। परम धाम में जब जाएंगे तब वहाँ पता नहीं चलेगा, वहाँ अनुभव नहीं करेंगे। जैसे कोई मनुष्य बहुत गहरी नींद में होता है, तो उस गहरी नींद में उसको कुछ अनुभव नहीं होता है। गहरी नींद का सुख भी तब उसको महसूस होता है जब वो जागता है और कहता है, अरे आज तो मैंने बहुत अच्छी नींद की,
बहुत अच्छी नींद की, पर नींद पूरी हुई तब कह सकता है कि बहुत अच्छी नींद की। जब उस गहरी नींद में है तो उसको थोड़ी पता है कि मेरी गहरी नींद हो रही है अनुभव हो रहा है, पता नहीं। इसलिए परम धाम का अनुभव भी अभी कर सकते हैं, परम धाम में जाकर के नहीं करेंगे। और जब परम धाम का अनुभव हम करते हैं, संकल्प करते 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 वो स्थिति बन जाती है, बिल्कुल सब बातों से परे, एकदम आत्मा भरपूर अपनी ओरिजिनल स्थिति में, वो आनंद का अनुभव हम अभी कर सकते हैं। परम धाम में नहीं करेंगे अनुभव। फिर सतयुग में आते हैं तो सतयुग में भी सतयुगी जीवन कैसा ऊंचा होगा, वो अनुभव हम वहां नहीं करेंगे। विचित्र बात तो ये है। क्यों विचित्र बात ये है? वो है क्योंकि इसके बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, कलयुग आएगा, ये पता ही नहीं है, कोई अंतर है ही नहीं, वो एक ही स्थिति है। तो अंतर न होने के कारण हमारी स्थिति ऊंची है, ये पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। जैसे अभी हमें तीनों कालों का ज्ञान है, हम सतयुग में कैसे होंगे, इसलिए हम उसका सुख अनुभव कर सकते हैं। पर सतयुग में वो नेचुरल होगा, एकदम ऐसा स्वाभाविक होगा, क्योंकि उसकी भेंट में कुछ और है ही नहीं। अब सब निरोगी होंगे तो निरोगी शरीर का महत्व भी नहीं रहेगा, क्योंकि सब निरोगी है। अभी कोई रोगी है और चलो मैं निरोगी हूँ, कोई रोगी है तो मैं निरोगी हूँ, ये अनुभव होगा, हाँ मेरे को कोई रोग नहीं है। कई होते हैं ना, कहते हैं बहन जी मैंने अपने जीवन में एक गोली भी नहीं खाई है, एक गोली भी नहीं खाई है। अच्छी बात है, भाग्यशाली हो हाँ, भाग्यशाली हो कि अगर नहीं गोली खाई है, माना कोई ऐसे कहे तो क्योंकि कंट्रास्ट में है, जो सारा दिन गोलियां ही खाता रहता है, वही उनका जैसे भोजन हो गया है। वो भोजन कम और गोलियां ज्यादा। तो इसीलिए अंतर का पता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। पर जहाँ सभी ऐसे हैं तो वो पता भी नहीं चलेगा कि मैं निरोगी हूँ, क्योंकि दवाई वाई तो वहां होती नहीं सतयुग में। तो इसीलिए वो सुख सतयुग का भी अभी हम अनुभव कर सकते हैं। तो जब बाबा कहते अनुभवी मूर्त, ये सारे अनुभव अभी कर सकते हैं। जो कलयुगी मनुष्य है उनको सतयुग का अनुभव नहीं है, उनको परम धाम का भी अनुभव नहीं है, अपने जन्मों का भी अनुभव नहीं है। इसलिए वो समझते हैं दुनिया में, यही कहते हैं ये दुनिया में दुख सदा ही है, क्योंकि वही अनुभव है। सतयुग में ये नहीं कहेंगे कि सुख सदा ही है, क्योंकि कंट्रास्ट में दुख है ही नहीं, तो संकल्प भी नहीं है। पर यहाँ आत्मा में सुख के संस्कार तो है ना, पर अभी दुख है तो वो समझते कि सुख होता ही नहीं है। पर सुख की आश तो रहती है, आश रहती है, इच्छा रहती है, इसका मतलब जरूर कभी तो है। अगर सुख कभी है ही नहीं तो इच्छा ही ना हो कि सुख मिले, है ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो भी अनुभव है वो सब अभी होता है। फिर हम ही पूज्य बनते हैं, ये भी अनुभव अभी हम कर रहे हैं। वो मूर्तियां थोड़ी अनुभव करेगी। वो मूर्ति तो पत्थर की मूर्ति होगी, मिट्टी की होगी या क्ले की होगी या जो भी होगी, उसको तो दर्शनीय मूर्त है और उनका भक्त लोग दर्शन करने जाते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पर अभी हमको ये अनुभव है कि हम ही थे, हम ही थे। कितना सुंदर अनुभव है ये। कई बार कहते हैं ना हम भक्ति मार्ग में, क्या कहते हैं, चलो भाई मंदिर जाता हूँ, दर्शन करने जाता हूँ। भाई कहाँ जाना है? मंदिर जाना है दर्शन करने।
तो दर्शन करने क्या जाते हैं, अपना दर्शन कराने जाते हैं, ऐसे कहेंगे। कैसे दर्शन कराने जाते हैं? वो दर्शनीय मूर्त जो है वो तो उनकी तो आंखें खुली है। जिस देवता के आगे खड़े हैं उसकी आंखें तो खुली है, और हम कहते हैं मैं तो नीच हूँ, पापी हूँ, दास हूँ, कपटी हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ, चरणों की धूल हूँ, मिट्टी हूँ, मूर्ख हूँ, निर्बल हूँ, और मैं ये हूँ, फिर मुझ पर कृपा करो। मुझ पर कृपा करो, और मेरी आंखें बंद है। अब किसने किसका दर्शन किया? किसने किसका दर्शन किया? उस देवता ने हमारा दर्शन किया कि मेरी स्थिति देखो कैसी है, दयनीय स्थिति है, दयनीय स्थिति है, इसीलिए आशीर्वाद का हाथ दे दिया, भाई ठीक है, ठीक हो जाओ। परंतु जब हम 5 स्वरूपों की स्मृति लाते हैं मन में, तो नशा चढ़ता है। ये दर्शनीय मूर्त हम ही हैं, हम ही ये बनेंगे, हम ही ये थे, हमारी ही कितनी पूजा हो रही है, हमारी पूजा हो रही है, पर हमें अभी पता नहीं। आज 30 जनवरी है, आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। 11 बजे सब भाई 1 मिनट के लिए साइलेंस किया होगा। अब महात्मा गांधी की आत्मा कहीं तो होगी ना, कहीं तो होगी ना, भारत में ही होगी, और जहाँ भी हो। अब वो आत्मा किसी और नाम रूप में होगी, किसी और जन्म में होगी, और वो भी महात्मा गांधी को याद करती होगी। होगी कि नहीं? पर उसको थोड़ी पता होगा कि मैं ही महात्मा गांधी था, उसको तो अपने जन्मों का पता थोड़ी होगा। पर हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें अपने जन्मों का पता है कि हम ही ये थे। तो ये जो ज्ञान की पराकाष्ठा हमें मिली है, यही हमें परिपक्व बनाती है। फिर जो योग की स्थिति है, एक बाबा दूसरा न कोई, कहीं भी मन भटकता नहीं है, ये भी परिपक्व स्थिति है। अगर भटकता है तो परिपक्व स्थिति नहीं है। यहाँ गया वहां गया, इसमें आंख डूबी उसमें आंख डूबी, ये परिपक्व अवस्था नहीं है। परिपक्व अवस्था में जैसे तैयार हो गया और अपने सारे आधार छोड़ दिए सब। अगर आधार है तो बस एक शिव बाबा, और कोई नहीं, और कोई नहीं। अनेक आधार पकड़ेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ, दुनिया में तो कहेंगे भाई जिसको आप मानते हो उसी को याद करो, उसी में रमण करो। आप जिसको ही मानते हो सब भगवान के रूप है। तो मन भटकता है ना, सर्वव्यापी कहने से मन भटकता है। किसको याद करें, किसमें मन लगाएं, पता ही नहीं चलता। अब हमें पता चल गया कि सब तोड़ एक से जोड़, बस तो मन और कहीं नहीं जाएगा, एक से ही जोड़ा है। तो आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप में आए तो भी परिपक्व अवस्था होगी, हम ये हैं। परमात्मा की स्मृति में आए तो भी परिपक्व अवस्था होगी। मेरा तो सब संबंध एक से है। फिर धारणा देखो, कितनी ऊंची धारणा हमारी बन जाती है, और वो ऊंची धारणा हमारी जब बनी तो ऑटोमेटिकली वो स्थिति भी बन जाती है। और फिर जैसे आज बाबा ने कहा कि तुम्हें ये भान है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, तो विश्व कल्याणकारी का कर्तव्य कितना ऊंचा होता है। मैं अपने लिए नहीं जी रही हूं, अपने लिए नहीं जी रही हूं केवल। जो अपने लिए जिए क्या बड़ी बात है, पर जो औरों के लिए जिए उसको कहेंगे सच्चा जीवन। सच्चा जीवन तो वो है, जरूर, बिल्कुल, क्यों नहीं।
अपने लिए जिया तो क्या बड़ी बात है, खाओ पियो आराम करो सो घूमो फिरो, अपने लिए, किसी और को कोई मदद नहीं करना है। हाँ, ऐसे कहते ना, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब हमारे हैं, और मरो तो ऐसे मरो जैसे मेरा कुछ भी नहीं है। तो कैसे जीना है और कैसे मरना है? सब मेरे हैं, और फिर जीते जी मर गए तो माना मेरा कुछ भी नहीं है। तड़प तड़प के नहीं मरना है, रो रो के नहीं मरना है, दुखी हो के नहीं मरना है, खुशी खुशी, सब कुछ खुशी खुशी, क्योंकि खुशी ही हमारा मूल स्वभाव है। इसलिए बाबा ने एक बार कहा ना कि अगर शरीर भी छूट जाए कोई बड़ी बात नहीं है, फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा, पर खुशी न जाए, शांति न जाए, आत्मिक प्रेम न जाए, आनंद न जाए, वो न जाए। वो आत्मा की चीज है, वो कोई लूट भी नहीं सकता है। आपके पास है या आप ही छोड़ देते हो, परंतु दूसरा कोई नहीं ले सकता है। और चीजें तो कोई लूट ले, पर ये आत्मा के गुण आपके पास है, आप भले गंवाओ, छोड़ दो उनको, लेकिन कोई ले नहीं सकेगा। तो ये सारे पांचों ही स्वरूप मेरे स्वरूप हैं। फिर मैं ब्राह्मण स्वरूप कितना ऊंचा, क्या मेरा इस समय कर्तव्य है? ये आत्मा को सदा स्मृति में रहे। इसलिए मुझे अपने लिए नहीं जीना है, सबके लिए जीना है, बाबा की सेवा के लिए जीना है। हा? दुनिया में बहुत है, कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन बस उसे तो मर जाना अच्छा है। ब्राह्मण बच्चे कभी नहीं सोचेंगे इससे तो मर जाना अच्छा है। बाबा तो कहते चतियां लगाओ तो भी इस शरीर में रहो, रह करके सेवा करो, याद करो, हाँ पुरुषार्थ करो, भले चतियां लगाओ, पर कभी भी संकल्प नहीं आना चाहिए इसे तो मर जाए अच्छा है। नहीं, कोई कहते हैं ना, बाबा कहते आत्महत्या होती नहीं, वैसे भी होती नहीं है, जीव हत्या होती है, लेकिन आत्महत्या कब होती है? आत्महत्या कब होती है? जब मन कुछ और सोचता है, बुद्धि कुछ और निर्णय देती है, संस्कार कुछ और है, और अंदर ही अंदर टक्कर चलता रहता है आत्मा के अंदर, मन बुद्धि संस्कारों का। ये आत्मा की हत्या है, आत्मा की हत्या है, क्योंकि आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है, क्योंकि अंदर ही अंदर संघर्ष ही चलता रहता है। लेकिन बुद्धि ने कहा, मन ने माना, संस्कार उसी अनुरूप है, तो सब एक साथ है, तो वो जीवन तो कितना श्रेष्ठ है। तो इसीलिए कभी भी ये न सोचे कि जीव हत्या हो, आत्महत्या तो सोचना ही नहीं है, परंतु अंदर सब संतुलित हो, सब कुछ संतुलित, मन एकाग्र हो, बुद्धि विवेकवान हो, और संस्कारों में मूल्य हो, गुण हो, तो ये ब्राह्मण जीवन कितना ऊंचा होगा। और फिर हमें फरिश्ता बनना है। आज बाबा ने मुरली में कहा ना, आपने त्याग क्या किया? सफेद साड़ी सफेद कपड़े पहने, पर सफेद कपड़ों में तो और ही सुंदर लगते, बाबा ने कहा और ही सुंदर है। तो मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ। मैं अमेरिका गई थी, वहाँ वॉशिंगटन गई थी, तो वॉशिंगटन में बहुत सुंदर सुंदर बगीचे हैं। हाँ, बाबा का सेंटर भी बहुत सुंदर है। तो वहाँ जैना बहन रहती है, जैना उसका नाम है। तो हम दोनों सुबह सुबह बगीचे में हम और भी थे, 3-4 और बहनें थी। अब सफ़ेद वस्त्रधारी जा रहे हैं बगीचे में,
तो मुझे जैना बहन ने कहा कि यहाँ सवेरे सवेरे वो एजेड लोग जो है ना, वानप्रस्थी लोग आते हैं, टहलते हैं और बैठते हैं। तो हम भी बिल्कुल साइलेंस में बाबा की याद में जा रहे थे। तो बुजुर्ग युगल बैठे थे बेंच पर और हम लोगों को देख करके कहते हैं, लुक एट दिस एंजल्स, दे लुक सो ब्यूटिफुल। लुक, इन एंजल्स को देखो, ये फरिश्ते हैं, कैसे घूम रहे हैं। तो जैसे आज बाबा की मुरली में था, सफ़ेद साड़ी पहनेंगे तो बिल्कुल फरिश्ते लगते हैं, क्योंकि फरिश्ते जो दिखाते हैं ना, कभी भी रंगीन कपड़ों में नहीं दिखाते, हमेशा सफ़ेद वस्त्रों में ही दिखाते हैं फरिश्तों को। तो इसीलिए ये तो फरिश्तों की ड्रेस है। अब कोई उस नजर से न देखे और कहे ये तो विधवा की ड्रेस है। चलो उसी रूप में भी देखो, हम तो मर गए ना दुनिया से, क्या क्या बड़ी बात है। सफेद कपड़ा ओढ़ा हुआ है, जैसे मर गए दुनिया से। डेड बॉडी पर भी सफेद कपड़ा ही तो ओढ़ाते हैं ना। तो इसीलिए बाबा ने जो हमें कहा है तुमको फरिश्ता बनना है, ये ड्रेस से भी पता चलता है। हाँ? ये हमें प्रेरणा देता रहता है वस्त्र हमारा, कि तुमको फरिश्ता बनना है, फरिश्ता बनना है, फरिश्ता बनना है। तो ब्राह्मण तो है ही, ऊंच चोटी ब्राह्मण है। हम सब का पिता ब्रह्मा, हम सब आत्माओं का पिता शिव बाबा, डायरेक्ट संतान बने हैं। हम ही देवता बनने वाले हैं। बस ये निश्चय और नशा इतना रहे, उससे अपने आप परिपक्व अवस्था आती है। पर ये भूल जाते हैं, बस भूलो नहीं। तो सचमुच इतनी ऊंची स्थिति बन जाए, इतना ऊंचा ज्ञान भगवान ने हमें दिया है, उस ज्ञान को उगाड़ते रहो, हाँ, जुगाली करते रहो, अपने अंदर शक्ति भरते रहो, और देखो हम सहज ही पार हो जाएंगे और बाबा के साथ वतन में उड़ जाएंगे। ठीक है, हाँ, बस ऐसे ही हमें करना है। बाकी तो दुनिया को न जीते देखो। हाँ, आप मोए मर गई दुनिया। लोक लाज कुल मर्यादाओं की जो जंजीरें हैं, उन सब को तोड़ करके हम बाबा के बनते हैं। हाँ, ऐसे भी नहीं कि छोड़ देना है, वो हम आदर्श बन जाए उनके आगे। तो देखो अपने आप एक दिन वो झुकेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारी परिपक्व अवस्था उनको झुकाएगी। वो कहेगी हम जो नहीं कर सके आपने किया। तो नमस्ते करेंगे, नतमस्तक होंगे, पाँव पड़ेंगे, ये सब होगा। बाबा कहते होगा, लेकिन आपको परिपक्व बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे।
स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज, होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज, हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम